हेलो बच्चों, तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो मेथड देखे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उससे ऊपर लिंक में जाके चेक कर लीजिए। तो उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर एग्जामिनर हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती हैं, उनके रूट्स के बीच में रिलेशन हमें दिया होता है और फिर एक की हेल्प से हमें दूसरी इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने होते हैं या फिर एक की हेल्प से हमें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करते हैं, इस आज के क्वेश्चन की हेल्प से हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है ईच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 जो है, तो मतलब कहता है कि जो ये इक्वेशन है हमारी पास, इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है, 2 ज्यादा है, 2 मोर देन है ना, ईच रूट ऑफ किसके, इस इक्वेशन के रूट के। ठीक है जी, तो हमें दो इक्वेशन दे दी है। ठीक है, इसके रूट से +2 ये वाले इस इक्वेशन के रूट हमें दे दिया है और बोलता है फिर कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमको बोलता है इस इक्वेशन के रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। 3x² माइनस का 2x = 1 हमें इक्वेशन दी है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो हो जाएगी 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 = 0। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जो हमने सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, उसमें इसके कोफिशिएंट की x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 3 और 3 के फैक्टर करेंगे, जिन्हें यहाँ पे माइनस का साइन है, जिन्हें माइनस करके हमारा 2 आ जाए। तो देखिए 3 के दो फैक्टर जिन्हें माइनस करके 2 आता है, तो 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस और 2, तो इसको करेंगे हम 3x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 और x माइनस का 1 = 0। तो 3 - 1 हमने क्यों किया, 3 × 1 = 3 और 3 में से हमने 1 माइनस किया तो 2 आ गया। तो यहां से हम इसे लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का माइनस और 3x तो 3x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और 1 × x तो x हो जाएगा, माइनस का 1 = 0। तो यहां से इन दोनों से हमारा कॉमन आ रहा है। देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 3 और x, तो यहां से हमारा बचा x और यहां से बचा माइनस का 1। सिमिलरली इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहां हमें प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो बचा x - 1 = 0। देखिए ये और ये दोनों टर्म हमारे फिर से कॉमन आ गए, तो यहां आ गया हमारा x - 1 और फिर 3x + का 1 = 0। यहां से हम क्या करते हैं, जब हमें रूट फाइंड करने होते हैं तो एक वैल्यू को 0 के अपॉन में ले जाते हैं, तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया। तो देखिए if x - 1 = 0 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और if 3x + 1 = 0 तो 3x = माइनस का 1 और x = -1/3। तो ये हमारी दो रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के लिए हमारे दो रूट्स आ गए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें बोला जो इक्वेशन ये है ना, ax² + bx + c = 0 के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट से +2 है ना। तो क्या है इसके रूट्स, इस वाली इक्वेशन के रूट से +2 है ना। तो यहां से लिख देंगे हम देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज क्या हो जाएंगे, +2 कर देंगे। तो यहां से हमारा पहला रूट क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो रूट आएगा हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 है ना, पहला रूट 1 है, तो उसमें कितना मोर करना है 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो पहला रूट हमारा 3 हो गया। और सेकंड रूट जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, सेकंड रूट इसका कितना है, -1/2 -1/3, तो उसमें +2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, माइनस का 1 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा ये 5/3। तो हमारे दो रूट क्या क्या आ गए इसके, एक तो 3 आ गया और एक 5/3 आ गया। तो कभी कभी एग्जामिनर हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं और उनके रूट के बीच में कुछ रिलेशन दिया होता है, तो उन इक्वेशनों को हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारी ये सेकंड इक्वेशंस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व हो रही है, तो उसे सॉल्व करके हम उसके रूट निकाल देंगे और फिर जो हमें कंडीशन दी है उसमें उसे पुट कर लेंगे, तो हमें सेकंड इक्वेशन के रूट मिल जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।